बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ल्ड देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोएम द लास्ट राइड टुगेदर को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। इस पोएम को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउनिंग की कलेक्शन ऑफ पोएम मैन एंड वुमेन के अंदर 1855 विक्टोरियन एरा में पब्लिश करवाया गया था और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसे पोएम को कहते हैं जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर बात करता है और एक या एक से ज़्यादा साइलेंट ऑडियंस खामोशी से उसकी बात को सुनते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इस पोएम के अंदर वो सिंगल कैरेक्टर बात करने वाला जो है वो एक रिजेक्टेड लवर है हुज़ लव प्रपोजल हैड बीन रिजेक्टेड बाय हर बिलवड, और अब जो है वो अपनी बिलवड को लास्ट राइड के लिए आखिरी मर्तबा एक साथ सवारी करने के लिए कह रहा है। और वो कुछ इस तरह कहता है कि आई सेड, मैंने कहा, देन डियरेस्ट सिंस टिज सो, चूँकि मेरी प्यारी इस तरह है। टिज सो का मतलब है इट इज़ सो। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, चूँकि अब आखिरकार मैं अपनी किस्मत के बारे में जान गया हूँ। एट लेंथ एट लास्ट। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, चूँकि मेरी सारी मोहब्बत किसी काम नहीं आई। अवेल्स का मतलब होता है ऑफ प्रॉफिट। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, चूँकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी नाकामियों के लिए बनी है। और आगे वो कहता है सिंस दिस वाज रिटन, चूँकि ऐसा लिखा गया था। मीन वो कहता है कि मेरी तकदीर में ही ऐसा था। एंड नीड्स मस्ट बी, तो ये होना ही था। माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल जो है तुम्हें दुआ देता है। योर नेम इन प्राइड, और तुम्हारा नाम फ़ख्र में, एंड थैंकफुलनेस, और शुक्रिया में लेता है। मीन मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। टेक बैक द होप यू गेव, वो उम्मीदें वापस ले लो जो तुमने मुझे दिलाई थी। बिकॉज व्हेन आई वॉज इन लव विद यू, तो मुझे बहुत सी उम्मीदें थी, वो सारी वापस ले लो। आई क्लेम, मैं सिर्फ कहता हूँ, ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, सिर्फ उसकी एक याद रहने दो, उन उम्मीदों के सिर्फ एक याद रहने दो, बाकी जो है वो उम्मीदें वापस ले लो। एंड दिस बिसाइड, और इसके अलावा, इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम एतराज़ ना करो, अगर तुम इल्ज़ाम ना दो, यू लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ एक आखिरी मरतबा तुम्हारे साथ सवारी करने की। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, मेरी महबूबा ने अपनी पेशानी को झुका लिया। ब्रो का मतलब होता है फोर हेड या पेशानी। बिकॉज जब इसने उससे पूछा कि आखिरी मरतबा जो है सवारी के लिए, तो उसने अपनी नज़रें झुका लीं। दोज डीप डार्क आइज़, और वो गहरी सियाह आँखें, वेयर प्राइड डिमर्स, जहाँ गरूर हिचकिचा रहा था। मीन उन आँखों में जहाँ गरूर था और वो हिचकिचा रही थी। व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, और जब उसे मेरे ऊपर रहम आया तो वो नरम पड़ गई। फिक्स्ड मी, उसने मेरी तरफ देखा। अब ब्रेदिंग, सांस ली। वाइल आर टू, एक दो लम्हे के लिए। आई मीन जब मैंने उससे इस तरह कहा एक लास्ट राइड के लिए, तो उसने अपनी नज़रें झुका लीं और उसकी वो आंखें जहाँ गरूर था, एक लम्हे के लिए मेरे लिए नर्म पड़ी, मेरी तरफ देखा। और फिर विद द लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, उस वक्त मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान था, तवाज़ुन में था। मीन आई वॉज इन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। फिर उसके बिलवड ने कहा, राइट, ठीक है। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, तो मेरी रगों में खून जो है दोबारा दौड़ने लगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जब तक उसने हाँ या ना नहीं की, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में हूँ। जब उसने हाँ बोली तो मेरा खून जो है दोबारा मेरी रगों में चलने लगा। और फिर उसके बाद जो है वो कहता है, माई लास्ट थाट वाज एट लीस्ट नॉट वेन, कम से कम मेरी आखिरी सोच जो है वो बेकार नहीं गई। मीन कि मेरी आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हुई लास्ट राइड की। आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी महबूबा, साइड बाय साइड, साथ साथ होंगे। शेल बी टुगेदर, एक साथ होंगे। ब्रेथ, सांस लेंगे। एंड राइड, और सवारी करेंगे। सो वन डे मोर एम आई डायफाइड, तो एक दिन और मैं बादशाह हूँगा, एक दिन और मैं खुदा हूँगा। डायफाइड का मतलब होता है वर्शिप लाइक गॉड। हु नोस बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, और कौन जानता है कि दुनिया आज रात ख़त्म हो जाए। उसके बाद कहता है, हश, खामोशी से सुनो। हश मीन कीप क्वाइट। इफ़ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड, ऐसे महसूस करो जैसे तुम जो है किसी मगरबी बादल को देख रही हो। एक्चुअली वेस्टर्न क्लाउड इज़ द सिंबल ऑफ होपलेसनेस, बट ही इज़ होपफुल। आल बिलोई, जो लहरा रहा हो। बॉसम्ड, किसी वमन के ब्रेस्ट की तरह। ओवरबाउड, ज़्यादा झुका हुआ। बाय मैनी बेनिडिक्शंस, जिसके ऊपर बहुत सी नेमतें हों। सन्स, सूरज की। एंड मून्स, और चाँद की। एंड इवनिंग स्टार, और शाम के सितारों की। एट वंस, एक साथ। मीन कि तुम ऐसा महसूस करो कि तुम कोई मगरबी बादल देख रही हो जो लहरा रहा हो किसी लेडी के बॉसम की तरह।
बिल्कुल ज़्यादा झुका हुआ, जिसे बहुत सी नेमतें रोशन कर रही हों, जैसे सूरज की रोशनी और चाँद की रोशनी और सितारों की रोशनी, ये भी नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, और तुम जो है उन्हें देख रही हो और उसे पसंद कर रही हो। कॉन्शियस ग्रू, तुम्हारी तवज्जो बढ़ रही है। यूर पैशन ड्रू, और तुम्हारा जुनून उसे खींच रहा है। मीन उन बादलों को जो है तुम्हारा जुनून अपनी तरफ खींच रहा है। क्लाउड, बादलों को। सनसेट, गरूब आफ्ताब को। मून राइज, चांद को। स्टार शाइन टू, और सितारे भी चमकते हैं। डाउन ऑन यू, तुम्हारे ऊपर। नियर एंड येट मोर नियर, तुम्हारे करीब और ज़्यादा करीब। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन, यहाँ तक कि तुम्हारा जिस्म जो है वो रूह को आसमान की तरफ ले जाता है। फेड का मतलब होता है मध्यम पड़ना। मीन तुम्हारा जिस्म उस रोशनी की वजह से इतना मध्यम पड़ता है, तुम महसूस करते हो जैसे तुम हेवन में हो। द स्लीन शी एंड लिंगर्ड, इस तरह वो जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई, मेरी तरफ आई। लिंगर्ड का मतलब होता है मूव स्लोली। मीन इस तरह जो है वो स्लोली मेरी तरफ आई। जॉय, मैं खुशी महसूस करता हूँ। एंड फेयर, और खौफ। जॉय इसलिए बिकॉज ही इज़ राइडिंग विद हर, और फियर इसलिए कि ये उसकी लास्ट राइड है। द स्ले शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, और वो जो है एक लम्हे के लिए मेरे सीने के ऊपर लेट गई। और उसके बाद कहता है देन वी बिगेन टू राइड, और फिर हमने सवारी शुरू की। माई सोल स्मूथड इटसेल्फ आउट, मेरी रूह ने खुद को दुरुस्त किया। इससे पहले वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी रूह जो है वो लॉन्ग क्रैम्प्ड थी। मीन किसी ऐसे कागज़ की तरह जो है वो बंधी हुई थी, जिसे काफ़ी अरसे से स्क्रोल किया गया हो, जिसे काफ़ी अरसे से स्टिच किया गया हो। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, अब जो है मेरी रूह बिल्कुल लहरा रही है। और फ्रेशनिंग का मतलब होता है ताज़ा दम महसूस कर रही है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, माजी की जो उम्मीदें थी वो पहले ही पीछे रह गई हैं। मीन उसका प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट हो गया, अब वो जानता है कि ये सेपरेट ही होंगे। वट नीड टू स्ट्राइव विद लाइफ आवरे, तो फिर अब ज़िंदगी की कशमकश के साथ लड़ने का या जिदोजहद करने का क्या फ़ायदा है। और आगे वो कहता है हैड आई सेड दैट, अगर मैंने इस तरह कहा होता। हैड आई डन दिस, अगर मैंने ये किया होता। सो माइट आई गेन, तो मैं उसे हासिल कर लेता। सो माइट आई मिस, तो मैं उसे खो देता। माइट शी हैव लव्ड मी, क्या वो मुझसे मोहब्बत करती। जस्ट एज वेल, बिल्कुल उसी तरह। शी माइट हैव हेटेड, उसने मुझसे नफ़रत की होती या नफ़रत करती। हु कैन टेल, कौन बता सकता है। मीन अब वो ये खुद से कह रहा है कि अगर मैं इस तरह कर लेता तो शायद वो मुझसे मोहब्बत करती, या फिर इस कशमकश की ज़रूरत नहीं है कि ये कर लेता तो इस तरह हो जाता। बस अब जो हो गया सो हो गया है। वेयर हैड आई बीन, तो मैं कहाँ होता। नाउ इफ़ द वर्स्ट बी फेल, अगर इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ होता। मीन उसने मेरे लव की रिजेक्शन के साथ साथ उसने मेरा लास्ट राइड की ख्वाहिश भी जो है वो रिजेक्ट कर दी होती, तो फिर मैं कहाँ होता। एंड हेयर वी आर राइडिंग शी एंड आई, और यहाँ जो है हम सवारी कर रहे हैं, वो और मैं। और आगे वो कहता है फेल आई अलोन, क्या मैं अकेला नाकाम हुआ इन वर्ड्स, लफ्ज़ों में। एंड डीड्स, और फेल में, क्या इस काम में मैं जो है अकेला नाकाम हुआ। वाई, क्यों। ऑल मैन स्ट्राइव, सारे आदमी जो है कोशिश करते हैं। एंड हु सक्सीड्स, कौन कामयाब होता है। इन लाइंस का मतलब ये है कि कोशिश तो सभी करते हैं, क्या सभी जो है कामयाब होते हैं। वी रोड, हम सवारी करते हैं। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह जो है वो परवाज़ कर रही है, उड़ रही है। सा अदर रीजन्स, दूसरे इलाकों को देख रही है। सिटीज़ नाउ, दूसरे शहरों को। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन आइदर साइड, हमारी दुनिया जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो भाग दौड़ रही है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ। आल लेबर, सभी कोशिश करते हैं। येट नो लेस, कोई कम नहीं करता। मीन कोशिश तो सभी करते हैं। उसके बाद कहता है बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, फिर भी उन्हें अपनी नाकामी को बर्दाश्त करना होता है। इसके बेयर अप, बेयर अप का मतलब होता है बर्दाश्त। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, काम के रिजल्ट की तरफ देखो। कंट्रास्ट द पेटी डन, उस थोड़े से कंट्रास्ट करो। द अनडन वास्ट, जो ज़्यादा के मुकाबिल नहीं किया गया। दिस प्रेजेंट ऑफ दिस विद द होपफुल पास्ट, इस मौजूदा रियलिटी को उस होपफुल पास्ट से कंपेयर करो। जो माजी में तुम कभी काम करना चाहते थे वो अब तुमने कुछ हिस्सा उसका कर लिया है, तो उसको उसके साथ कंपेयर करो। ये ना कहो कि जो है अभी जो है वो बहुत सारा रहता है। आई होप्ड शी वुड लव मी, जिस तरह मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे मोहब्बत करेगी। हेयर वी राइड, और हम यहाँ सवारी करते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। 5 स्टैंजास, आधी पोएम हमने पढ़ ली है, और आधी जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 10 स्टैंजास हैं, 11 लाइंस हैं हर स्टैंजा में। राइम स्कीम ए बी बी सी डी डी ई ई और सी, इस तरह की राइम स्कीम है। राइमिंग वर्ड इस तरह रिपीट हो रहे हैं। और ये पोएम एम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी हुई है। और मेजर थीम्स अनरिक्यूटेड लव,
मीन ऐसा लव जिसमें जो है कोई शर्त ना हो या जिसमें ये ना कहा जाए कि कोई उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा।